अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आप देख रहे हैं उम्मे मन फूड। और आज आप सीखेंगे बलूचिस्तान की बहुत ही मशहूर कढ़ाई, बलोची टिक्का कढ़ाई। और उसके साथ बनने वाला जो एक मज़ेदार सा मसाला है ना, बलोची टिक्का कढ़ाई का, वो भी मैं आज आपको सिखाऊंगी कि ऊपर जो ये वाला मसाला छिड़कते हैं और इससे ही बहुत अच्छा फ्लेवर जायका आता है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने चिकन ली है तकरीबन आधा किलो, जिसमें हड्डी वाली चिकन भी है और बोनलेस भी है। दोनों को मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चिकन का कोई भी पीस ले सकते हैं, हड्डी वाला टोटल भी ले सकते हैं। जैसे चिकन कढ़ाई की बोटियाँ छोटी कटती हैं वो भी आप ले सकते हैं, और बग़ैर हड्डी वाला बोनलेस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो मसाले जाएंगे, इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून, हरी मिर्च डाल देंगे 1 टेबल स्पून पिसी हुई, नमक डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पर मैंने सरसों का तेल डाला है तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर। और आप कुकिंग ऑयल जो अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा इन्हें मिक्स करेंगे। इनको हमने करना है मैरिनेट, ताकि खूब अच्छा सा ये अंदर से जूसी हो जाए, फ्लेवर आ जाए इसका हरी मिर्चों का। और आप इसको कम से कम टाइम में 1 घंटा मैरिनेट करने के लिए रखें, और अगर ज़्यादा टाइम हो तो आप इसको 2 से 3 घंटे रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं खूब अच्छा सा मिक्स करके इसको मैं कम से कम 1.5 से 2 घंटे दे दूँगी। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने फिर क्या करना है। और इसके बाद फिर हम बनाएंगे इसका बलोची टिक्का मसाला, जो ऊपर से भी डाल के सर्व किया जाता है और इसमें भी मिक्स किया जाता है। लेकिन अभी मैरिनेट में हमने खाली यही चीज़ें डालनी है। और अगर आप बीफ से बनाते हैं तो आपने फिर पपीते का इस्तेमाल करना है। आप यहाँ चिकन में भी कर सकते हैं पपीते का इस्तेमाल। अगर बड़ी बोटियाँ हैं, हड्डी वाला गोश्त है या रान है, तो उसमें आप फिर पपीता डाल सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके टिक्के मसाले की तरफ। बलोची टिक्का मसाला कैसे बनाया जाता है, तो मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर सौंफ ली है। इनको हल्का सा हमने भूनना है खुशबू आने तक। उसके बाद फिर हम इसको अलग से निकाल लेंगे और इसको हमने दरदरा सा मोटा पीस लेना है। बलोची टिक्के मसाले का ये पहला स्टेप। आपने इन 3 चीज़ों को हल्का सा रोस्ट करना है। उसके बाद आप इसको दरदरा सा मोटा सा पीस लें इस तरह। आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक पाउडर मैंने नहीं बनाया है। अब बाकी मसाले हमने इसके अंदर ही डालने हैं, जिसमें है चाट मसाला 1 टीस्पून भर के, कुटी हुई मिर्च ले लेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च ले लेंगे हाफ़ टी स्पून। और इसका जो फ्लेवर है ना इस टिक्का मसाले का बलोची का, वो है चिकन पाउडर, जिससे फ्लेवर जायका इसका बढ़ जाता है। बिल्कुल 1 टीस्पून मैंने डाला है। तो ये मैंने कम क्वांटिटी में बनाया है इस हिसाब से चिकन के, कि आधा किलो चिकन है मेरे पास, लेकिन ये भी मसाला पूरा उसमें नहीं जाएगा। इसमें से खाली हमने 1 टेबल स्पून डालना है, और बाकी मसाले को आप सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा इन्हें मिक्स करेंगे, बहुत ही अच्छा सा मिक्स करेंगे। अगर नमक डालना चाहे तो डाल दें। चाट मसाले में नमक होता है, इसलिए मैंने नमक नहीं डाला। अब एयर टाइट डब्बे के अंदर मैं इसको डाल दूँगी मसाले को। और ये तकरीबन 1 किलो चिकन के लिए इतना मसाला काफ़ी है ये। तो यहाँ पर मैं इसे पैक करके रख देती हूँ जनाब, ताकि खुशबू बाहर ना निकले। और यहाँ हमारे चिकन को भी 2 घंटे हो चुके हैं। तो बस यहाँ पर ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मैरिनेट हुआ है इसका। और इसको हम खूब अच्छा सा यहाँ मिक्स कर लेते हैं। और जो 3 टेबल स्पून ऑयल है वही इसमें काफ़ी रहेगा। तो ये मसाले बिल्कुल बेहतरीन है इसके अंदर, और ज़्यादा ऑयल का भी इसमें इस्तेमाल नहीं है। यहाँ पर एक काम आप ये कर सकते हैं, अगर बारबेक्यू कर रहे हैं तो आप इसे सीकों में लगा के भी कोयलों पे सेक सकते हैं। अगर आप बारबेक्यू नहीं करें तो आप घर में इस तरह बना सकते हैं, कम क्वांटिटी के अंदर आराम से यहाँ पर बना सकते हैं। और हम इसको बाद में कोयले का धुआं दे देंगे तो बिल्कुल वही फ्लेवर आएगा इसमें। तो यहाँ पर जो है मैं इसको इसी तरह ही भून लूँगी, कुछ भी नहीं डालना। अब इसके अंदर कोई मसाले नहीं जाएंगे, कोई ऑयल नहीं जाएगा। बस मैंने इसको फैला देना इस तरह, और मैं भी इसको फैला के इसे ढक दूँगी, ताकि ये इसमें ही अपने ही पानी में ये गलेगा। और हर थोड़ी देर बाद आपको इसका लुक भी मैं दिखाती रहूँगी कि इसमें अब क्या कंडीशन बनी है। तो ये देख सकते हैं अब आप कि मैंने यहाँ पर कुछ हरी मिर्चें ले ली हैं, और यहाँ पर बड़ी वाली मैंने हरी मिर्च ली तकरीबन 6 अदद। मोटी हरी मिर्च लिए, इसके बीच में हमने ऐसे कट लगाना है, बस इतना आपने कट लगाना है, आर पार नहीं करना है।
ताकि इसकी जो हरी मिर्चों की जो एयर है ना वो निकल जाए, और जब हम इसको फ्राई करेंगे हरी मिर्चों को तो ये चटके नहीं और ये छींटे ना उड़ाए। तो ये हरी मिर्चों को कट लगा के मैंने रख दिया है। अब यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट मैंने दिए थे चिकन को एक साइड पे पड़े रहने पे, हल्की आंच पे। आँच आपने तेज़ नहीं रखनी है, आपने आँच को हल्की ही मीडियम लो हीट पे पकाना है। और यहाँ पर मैंने चिकन को खूब अच्छा सा मिक्स कर लिया है, इनको पलट दिया है ताकि अच्छा सा कलर हर तरफ सा बेहतरीन आ जाए। और मसाला आप देख सकते हैं ये बिल्कुल चिपका हुआ मसाला है। वजह यही है कि मैंने बहुत अच्छा इसे टाइम दिया है मैरिनेट होने का। तो यहाँ पर 10 मिनट देने के बाद फिर दोबारा मैंने आपको ढक्कन दिखाया कि चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया। अब ये इसी पानी में ये पक जाएगा। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा पानी इसका रिलीज़ हुआ है। तो बस इसी में हमने इसको पकाना है। तो यहाँ पर चिकन जो है काफ़ी अच्छी खासी फ़ौरन गल चुकी है। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन को पकते हुए, और मसाला इस पे ही चिपका हुआ है। बस ये जो पानी है थोड़ा सा हमने इसको ड्राई करना है, और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है ये। और बिल्कुल ये ड्राई बनती है, इसमें कोई ग्रेवी नहीं होता, कोई मसाला इतना नहीं होता, बस जो इसके साथ लगा लिपटा मसाला होता है बस वही होता है। तो यहाँ मैं गलावट देख रही थी, तो यहाँ पर अभी चिकन गल तो गई लेकिन अंदर तक अभी थोड़ी सी कसर लग रही है मुझे, तो मैं ढक देती हूँ इसे। मज़ीद 5 से 7 मिनट देते हैं, जब तक जो है हम अपनी हरी मिर्चें जो हमने कट लगाई थी वो हम फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर जो 2 नींबू मैंने लिए इसका भी रस जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले गरम ऑयल के अंदर आप जो है मिर्चों को डाल दें और इनको कर लें फ्राई। तब तक हमने इनको फ्राई करना है जब तक बेहतरीन सा अच्छा कलर नहीं आ जाता मिर्चों के ऊपर। जो इसका कच्चापन है, हरा रंग है, थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता, आपने तब तक हरी मिर्चों को फ्राई करना है। तो इस बलोची टिक्के के साथ ये हरी मिर्चें बहुत ही फ्लेवर देती हैं, और हमने मैरिनेट में भी हरी मिर्चें ही डाली हैं तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये बिल्कुल बलूचिस्तान की रेसिपी है, और इसको बनाने के कई तरीके हैं। होटलों में जो है, ढाबों पे जो है, रेस्टोरेंट पे जो है वो बनाया जो जाता है वो डीप फ्राई करके इनको फ्राई किया जाता है। अदरक लहसुन डाला जाता है, काफ़ी सारा कूटा हुआ, और फिर हरी मिर्चें डाली जाती हैं, और फिर ऊपर से वो ये तिक्का मसाला छिड़क के सर्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैंने चेंज किया है क्योंकि काफ़ी सारा ऑयल इसमें फिर ज़ाया होता है, और वो बहुत सारी क्वांटिटी में, ज़ाहिर है उनके काम होता है तो वो इसलिए करते रहते हैं उसी में। लेकिन हमने ये घर में बनानी है तो थोड़ा इसलिए मैं इसको चेंज किया है। और 3 टेबल स्पून ऑयल के साथ आपकी ये आधा किलो जो है ना बलोची टिक्का कढ़ाई जो है ना बेहतरीन तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है मैंने हरी मिर्चें फ्राई करके डाल दी हैं, और ये जो मसाला है वो हमारा बलोची टिक्का मसाला, ये है वो मसाला जो ऊपर सर्व करते हैं वो डालते हैं ऊपर, इस तरह आप डाल दीजिए। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे, भूनेंगे, और बाकी मसाले को खूब अच्छा सा मैं ढक के रख दूँगी ताकि आइंदा भी हम इसको इस्तेमाल कर सकें। तो आप देख सकते हैं अभी हल्का सा लिक्विड इसमें मौजूद है जो इस मसाले को खूब अच्छा सा पका भी देगा, और इसके साथ ये लगा लिपटा भी हो जाएगा। तो आपने तब तक इसे भूनना है जब तक ये सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता। बस आपने ज़्यादा नहीं, बस इतना ही भूनना है। अब यहाँ पर जो कोयला है मैंने दहका लिया है, काफ़ी सुरख हो चुका है, और नींबू भी मैंने काट लिए हैं ताकि इनका रस भी, ज़ाहिर है फाइनल लुक यही है इसकी कि आखिर में नींबू का रस डाला जाता है। और यहाँ पर इसको टिक्का बलोची बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कोयला दहका लिया। अब इसका धुआं हम दे देंगे खूब अच्छा सा, और हल्का सा ऑयल इसके ऊपर टपका देंगे, और इसको हम फ़ौरन ढक देंगे। ढकने के बाद हमने जो है ना इसको 2 से 3 मिनट ही देने, बस आपने इसको ज़्यादा नहीं देना। और ये फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसमें बारबेक्यू का। और यहाँ पर बस 2 मिनट हो गए थे, मैंने ढक्कन हटा दिया, काफ़ी है बस इतना फ्लेवर, और खूब धुआंधार माशाल्लाह बेहतरीन। तो अब कोयला हम निकाल लेंगे, और जो फाइनल अब इसकी जो जायका रह गया वो है लेमन जूस। तो यहाँ पर जो है आप आखिर में सर्व करते हुए आपने लेमन का जूस का इस्तेमाल करना है। इस तरह डाल दीजिए 2 से 3 टेबल स्पून, बस लेमन जूस काफ़ी होगा इसके लिए। और ये बेहतरीन सा बलोची कढ़ाई टिक्का जो है ना हमारा तैयार हो चुका है। और लेमन डालने के बाद खूब अच्छा सा आप इसे मिक्स करें। चूल्हा अभी भी ऑन है, तो बस अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया, और ये बेहतरीन सा हमारा बलोची टिक्का जो है ना तैयार हो चुका है। अब मैं इसे अलग से प्लेट में निकालती हूँ। आप देख सकते हैं इसकी हरी मिर्चों का कलर, इतना ही आपने पकाना है, हरी मिर्चों को बिल्कुल कच्चा नहीं रखना है। जैसे ही इस तरह बेहतरीन सा सफ़ेद कलर आ जाए तो बस आपने हरी मिर्च इसके अंदर डाल देनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बस ऊपर सर्व करते हुए आपने मसाला जो है ना लाजमी छिड़क देना है इसमें, और छिड़क के फिर आप इसको सर्व कीजिए अपने मेहमानों के लिए, अपने प्यारों के लिए, और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों, और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने घर में बना सकें। और यहाँ पर मैं आपको एक बोटी तोड़ के दिखाती हूँ। ये हड्डी वाला गोश्त है, यहाँ पर ये देख सकते हैं
बहुत ही आराम से, बहुत ही जूसी अंदर तक जो है ना इसके फ्लेवर मौजूद है। इसके साथ आप मज़ेदार सा रायता बना लीजिए, हरी चटनी वाला रायता बना लीजिए। हरी चटनी के लिए जो है ना आप ले लीजिए 3 से 4 टेबल स्पून हरा धनिया और 5 से 6 पुदीने की पत्तियाँ, 2 हरी मिर्चें और 2 से 3 लहसुन की कलियाँ और नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा ले लीजिए हाफ़ टी स्पून। इन सब को जो आप थोड़े से पानी के साथ पीस लीजिए, दही डाल के मत पीसिएगा, बहुत पतली दही हो जाती है। तो आपने दही नहीं डालना, सिर्फ आपने ये हरी चटनी पीसनी है और फिर दही के साथ आप इस चटनी को मिक्स कर लीजिए। यकीन करें बहुत ही लाजवाब ये लगेगा। आप तंदूरी रोटी के साथ या घर की चपाती के साथ सर्व कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।